ओम शांति। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो सफलता प्राप्त होती है। वैसे ही सहनशील जो होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो और कैसे भी कठिन कार्य उसको शीतल बना देते हैं व सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में घबराएगा नहीं। गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा, है ना। गहराई में किसी बात की जाना कि ये भी तो इसका रोल ही है, तो ये क्यों ऐसा संकल्प है, क्यों ऐसी स्थिति है, क्यों ये आत्मा ये परिस्थिति है या आत्मा ऐसी क्यों है, उसको देख के घबराना नहीं। लेकिन सहनशील बनना है तो उसके भीतर गहराई में जाना है। कभी भी शक्ति की कमी से ही ऐसा होता है, तो गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। तो सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देख के भी घबराएंगे नहीं। कभी कभी हमारा पुराना विकार, पुराने स्वभाव संस्कार हमारे सामने आएंगे, ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जो हम नहीं चाहते आए। तो आप उससे भी घबराना नहीं है, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उसकी नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। न व्यक्ति के स्वभाव संस्कार से या परिस्थिति से उसमें असंतुष्टता नहीं आएगी। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देंगे। तो चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितना सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं भी संतुष्ट है और दूसरे भी संतुष्ट है। संतुष्ट होना माना सफलता प्राप्त करना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर में तले जाकर रतन लाते हैं, तो ऐसे ही जो सहनशील होते हैं गहराई में जाते हैं, और जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील है तो हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, परिस्थिति की को ज्ञान रूपी नेत्रों से देखेंगे कि इसके पीछे ज्ञान का कौन सा पॉइंट है। उससे मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वे अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है, उसका चेहरा ही गुण मूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशील नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। इतना सारा बात एक एक गुण का है। तो ये तो एक बाबा ने गुण बताया सहनशील। तो सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उसकी गहराई में जाना। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण का वैल्यू पता पड़ेगा। जितना जिस चीज का वैल्यू मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है तो जानते हैं, वही इतने वैल्यूबल है। जैसे अगर कोई भी चीज हम मार्केट में जाएं, नया कोई प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट हमको खरीदना है, तो जो मैं करती थी कि अगर प्रोडक्ट खरीदी तो उसके इंग्रेडिएंट्स देखती थी, और उसमें आजकल रहता है जैसे हेल्थ का कोई प्रोडक्ट है, जैसे वीट ग्रास पाउडर है या फिर मुरुंगका का पाउडर है। तो ये सारी चीजें हेल्थ बेनिफिट के लिए आती है, तो उसमें लिखा रहता है क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, क्योंकि ऐसे तो उसको खाना पीना बड़ा मुश्किल होगा ना। लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट को देखकर पढ़ते पढ़ते पढ़ते, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, और पढ़ पढ़ के फिर उसको पीना इजी लगता था, खाना इजी लगता। तो ऐसे ही हम किसी गुण की गहराई में जाएंगे, इससे क्या क्या फायदा है, इसके क्या क्या अनुभव होंगे,
इससे मेरे जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो उस गुण को ग्रहण करना इजी हो जाता है। ऐसे लगेगा सहनशीलता, सहन करो, इससे तो और ही ये मुझे दबाएगा। अभी हम उसके निगेटिव चीज को देख रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं जो रावण माया ने हमें दिखाया, कि सहनशील करने से दूसरे और ही दबाएंगे, और ही मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, और ही मुझे कमजोर समझेंगे। हम सहनशीलता के बारे में ये जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसकी गहराई में नहीं गए, उसको प्रयोग करके नहीं देखा, है ना, तो इस वजह से उसको अनुभव नहीं किया, उसकी वैल्यू को नहीं जाना, तो इस कारण उसको अपनाना मुश्किल लगता है, सहन करना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू को जानेंगे से क्या क्या फायदे हैं, और उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो उसको ग्रहण करना इजी हो जाएगा। तो जो भी गुण की कमी है, उस गुण को रिवाइज करना है, उससे मेरे मेरे में क्या क्या फायदे होंगे, कैसे कैसे मेरे अंदर चेंजेस आ सकते हैं, उसको अनुभव भी करना। तो ये है उस एक एक गुण की गहराई में जानना, उसको उसके वैल्यू को जानना ही वो रतन को लाना है ना। तो सहनशीलता का कर्तव्य भूलो नहीं, वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आप सहनशीलता से गाली देने वाले को भी गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है ना, थोड़ा समय तो सहन करना पड़ेगा। उसकी भी गहराई में जाना है, क्यों हमको सहन करना पड़ा, मेरे अपने भी तो विकर्म है, मेरे अपने भी पाप कर्म है। तो चलो किसी की गाली से खत्म हो गया, इससे अच्छा है कि बीमारी ना आए, कोई गाली दे खत्म हो गया उसका। ये तो बाहर से जैसे कोई पत्थर आया गिरा, उसको हमने स्वीकार नहीं किया, लेकिन मेरा विकर्म विनाश हो गया। तो ये तो बहुत सुंदर युक्ति है। इसके दोनों चीज को देखें कि मेरा विकर्म है, वो कैसे कैसे चुप हो सकता है, या तो योग से हो, या मेरे अपने तन की बीमारी से हो, या ऐसे किसी की गाली गलौज सुन लेने से, सह लेने से हो जाए। तो सबसे इजी क्या है, पहले तो योग करना बहुत इजी है, उसके बाद दूसरा नंबर दूसरा नंबर है कि किसी का सह लिया, सह लिया तो खत्म हो गया, है ना। इस तीसरा लास्ट हार्ड है ना, अपने अंदर बीमारी आ गई तो ना योग कर सकेंगे और ना कुछ और कर सकेंगे। तो याद क्या रखना है, आप सहनशीलता से गाली देने वाले भी ये आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति, लेकिन थोड़ा समय एकदम धीरज रखना पड़ता है, फिर वही आत्मा आपके गले लगेगी, आपके पैर पड़ेगी। तो सहनशीलता के देव व देवियां हूं ना, हो सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला, दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो खिचड़ा है ना, ये अच्छी चीज है तो आप क्यों लेते हो। खिचड़ा लिया जाता है क्या, कोई आपको खिचड़ा देवे तो आप लेंगे, नहीं लेंगे। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता है, गाली देता है, आपको डिस्टर्ब करता है, तो क्या क्या है, अच्छी चीजें हैं, फिर आप लेते क्यों हो। थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते ही हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील कर लेना, और फील कर लिया तो फिर संकल्प आते रहेंगे। तो अपने अनादि आदि मध्य संगम सारे कल्प की प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी को याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है ना, हमारा ये भाग्य, कल्प पल का भाग्य कोई छीन सकता है। और डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है ना, तो प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना, डबल। तो सिर्फ अमर रहना ना, मर नहीं जाना, मर जाना यानी ब्राह्मण जीवन को भूल जाना, उसकी गुणवत्ता को खो देना। अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। पहले कदम के रूप में समर्पण बन के दिखाया किसने, ब्रह्मा बाबा ने। पहला कदम संपूर्ण समर्पित हो गया। दूसरा कदम सहनशीलता, कितना बड़ा गाली उनको मिला, उनकी छत्र पर लांछन लगाया गया। तो जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला, सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली, अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध और गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में भी जो कभी एक शब्द भी नहीं सुना, इतनी श्रेष्ठ आत्मा, इतना उनका मान सम्मान, कि कभी एक शब्द अपशब्द उनको किसी ने नहीं सुनाया। लेकिन ब्रह्मा बना
तो अब शब्द सुनने में भी नंबर वन रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की। सबके स्नेही थे, राजा महाराजा उनको बुलाते रहते थे। लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भाव से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहा कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्र में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं, तो इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आए। तो ऐसे कितना भी बड़ी पहाड़ समान समस्या तूफान हो विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। बड़ी बात भारी बात को ही सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे, दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते हैं सहनशील। छोटी बात को पहाड़ नहीं, छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार मिलाया, ये है सहनशीलता। ये बहुत बड़ी बात है, सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने इजी वे में लेकर उसको छोटा कर दिया। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना। लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़ो, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जिसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती है अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, शिकस्त नहीं होते, दुखी नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं, इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या, सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा, हाफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाफता, स्वयं ही थकता। तो सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं है, होता है। तो दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। तो हर जो जितना सहनशील होगा उसमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो सांसों श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। जो भगवान को बाप को याद करता रहेगा वो जरूर सहनशील होगा। सहनशील नहीं है यानी बाप को भूल गए। और सहनशीलता होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं, यह जो कभी कभी मुख से निकलता है कैसे करे क्या होगा, यह शब्द निर्बलता के हैं, जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव, मन मना का भव का अर्थ बहुत गुह्य है। जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसे चलता उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति कभी हिलती है, फिर आप पकड़ते हो, यह भी जैसे एक दाग हो जाता है।
हमारा रजिस्टर बाबा के पास है ना, उसमें दाग आ जाता है। तो कई बोलते रहते हैं सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी के कारण जितना चाहते उतना पा नहीं सके। अगर सबसे पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना करते हो, तो कहेंगे हाँ कर कहेंगे। जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। जो इतने ज्ञान हम सुन रहे हैं वो हमारे कर्म में दिखाई दे। सिर्फ सोचने में नहीं, लेकिन चलन में, कर्म में, शक्तियां, गुण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरे भी अनुभव करे। कहते ही हो ज्ञान स्वरूप, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो स्वरूप दिखाई देगा। कोई क्रोधी स्वभाव का है तो वो दिखाई देगा, अरे देखो, फिर क्रोधी तो है ही, फिर से क्रोध कर रहा है। तो चाहे छोटी बात है बड़ी बात, जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है, स्वयं को भी अनुभव होता है, दूसरे को भी होता है। तो क्या कहते हैं, ये तो क्रोधी है, इनका संस्कार ही क्रोध है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए तो अनुभवी मूर्ति ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, है ना। अनुभव को, जो अनुभव नहीं होता उसका कारण ये है कि विधि को यूज नहीं करते, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुण को रिवाइज करते हो तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है ना। बार बार इन महावाक्यों को रियलाइज करें, सहनशीलता क्या है, मेरे अंदर आई कि नहीं, कैसे और महसूस करो इसको। कौन सी परिस्थिति थी जिसमें मैं सहनशील आज नहीं थी, और उस वक्त मुझे कौन सा ज्ञान का पॉइंट यूज करना था। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते हैं ना। ऐसे हमको भी क्या सोचना है, हमारा कर्म और योग साथ साथ हो। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे, है ना। कर्म कर रहे हैं लेकिन आत्मा का दिया जलता रहे और परमात्मा की ज्ञान का घृत और योग का बल मिलता रहे, तो चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। तो एक एक गुण के अनुभव में जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हैं ना, ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इनमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान के पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें। और वह तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभव होगा तो दूसरे भी उसको अनुभव करेंगे। और जब अनुभव करते हैं तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। तो जब जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुशनसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि स्पष्ट है ना। अच्छा, खुशनसीब तो हो ना, सबको खुशी मिली है। तो जितना हम इस गुण को बढ़ाएंगे, खुद ही दूसरों के मुख से यही निकलेगा कि आप तो बहुत सहनशील हैं। अगर प्रेम का गुण बढ़ा रहे हैं, प्रेम में ही सहनशीलता आता है। प्रेम के क्या क्या गुण है, प्रेम से नम्रता, मधुरता, संतुष्टता, समर्पणता, सहनशीलता, निरहंकारिता, रहम भाव। तो इस एक एक गुण की गहराई में जब जाएंगे तो खुद ही दूसरों को महसूस होगा, अरे ये तो, इनके बोल कितने मधुर है, इनका ये कितनी केयरिंग है, ये तो एकदम लगता है कि माँ की ममता से भरपूर है। तो ऐसा दिखाई दे बोल हमारे ऐसे हैं। बोल हमने हमारे क्या हो गए, हम खाली हो गए थे तो सबसे शिकायत के बोल ही हो गए थे, अब भरपूर हो रहे हैं तो अब बोल भी भरपूर हो। तो व्रत रखते हो, ऐसा सहनशील और अंतर्मुख बनकर दिखाएंगे। ये व्रत धारण करते हो, व्रत की धारणा की निशानी है, और सेवा की निशानी है जागरण। तो सिर्फ सोचो नहीं मैं सहनशील रहता हूँ, लेकिन आपके सहनशीलता के गुण की लाइट माइट दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती, दूसरों को रोशनी देने व रास्ता बताने के लिए होती है। तो ऐसे शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस बन दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ।
वह अनुभव करें कि निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी में आ गए हैं। वह समझे कि आत्मा अपनी शक्ति द्वारा मुझे भी शक्तिशाली बनाने में मददगार है। कनेक्शन बाप से कराएगी, लेकिन निमित्त बन, ऐसे नहीं सहयोग देकर अपने में ही अटका देगी। बाप की देन दे रहे हैं। इस स्मृति और समर्थी से विशेषताओं को सेवा में लगाएंगे। है ना। तो ऐसे खुद नहीं करो और केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन दे रहे हैं, और पहले स्वयं में देखो कि आप में है। दूसरों को कहो सहनशील बनो, और खुद ना होने के कारण ना हो तो वो टीचर्स नहीं। टीचर माना शिक्षक, अर्थात शिक्षा देने वाला, तो अपने कर्म से शिक्षक। सरल चित बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित हो उतना ही सहनशील हो, क्योंकि सहनशीलता भी सरलता है। सरलता के साथ समाने की और सहन करने की शक्ति चाहिए। समाना यानी निगेटिव को पॉजिटिव में बदल कर समाने की शक्ति। अगर उसी निगेटिव को यथार्थ रूप से निगेटिव को ही ले लिया अंदर, तो सहन नहीं कर सकते। तो जब तक हम उसको बदलेंगे नहीं, ये बात बदलेगी नहीं। जैसे कि अगर कोई बहुत जिद्दी है ना, तो वो अपनी जिद को सिद्ध करने में लगा हुआ है, तो उस बात पे उसको पॉजिटिव देखना क्या रही, ये तो इसका गुण भी बदल जा सकता है। जब ये बाबा का अगर बच्चा बन जाएगा, कोई भी काम को करेगा तो दृढ़ता से करेगा, सिद्ध कर देगा बाबा को सबके सामने, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स लगा के कैसे भी करके उसको पॉजिटिव को निगेटिव में बदल देना है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं, तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है। और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। भोलापन यानी बच्चों जैसा भोलापन, यानी कि जो दिया खा लिया, वो भी भोलापन है ना। जो दिया, जहाँ बिठाया जहाँ ले गए वहां चले गए। तो बच्चों जैसा वैसा नहीं होना है, हमको समझदारी मिले, ज्ञान मिलना है। भोलापन तो हो, लेकिन भोलापन किस में हो? विकारों का भोलापन। विकार क्या है पता ही नहीं, इच्छा क्या है पता ही नहीं, क्रोध क्या है पता नहीं, वो भोलापन। लेकिन ज्ञान याद रहे कि हमको ये नहीं करना है, ये नहीं कहना है, ऐसा नहीं होना है, कर मेरे से नहीं होना है। तो सरल चित भी नहीं, ऐसा सरल चित भी नहीं बनना। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी तो है ना। कमजोर नहीं, भक्त नहीं बल जाना। भक्त भी भोलापन की निशानी है। शक्ति दे दो, गुण दे दो, सब कुछ पता है, उसको यूज करना आना चाहिए। तो सिर्फ भोलानाथ ही है शक्ति स्वरूप। सिर्फ भोले बन जाते तो माया का गोला लग जाता है ना। वैसा भी नहीं ना, कि ऐसे शक्ति स्वरूप बनना जो माया के सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर ना पाए। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता, कैसा भी वायुमंडल हो। लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का व्यक्ति के ऊपर असर आ जाता तो यही भोलापन है। तो ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन वायुमंडल का असर आ गया, नहीं। कैसा भी विकारी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी। जब कहती हो कि हम पतित पावनिया हैं, पतितों को पावन बनाने वाले, जब आत्माओं को पावन बना सकती हो, तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती? तो पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होंगे, है ना। और फिर बाप दादा ने सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ। अभी से ये कहना, शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। तो ऐसा संस्कार बना कर दिखाना है। बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, है ना। बाबा कह रहे हैं कि क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी है, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना एक खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी मजबूरी भी। तो मजबूरी का सहन नहीं हो।
नुकसान की पर्दे के अंदर का फायदा छिपा हुआ होता है, बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर को देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस होना, जब वह हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा ना। कोई भी बातें जो हो रही है उसके पीछे एक फायदा है, कुछ कल्याण है। तो जब हम सहनशील बनेंगे, तो हम बाहर में जो अकल्याण दिखाई दे रहा है उस कंकड़ को छोड़कर उस पर्दे के पीछे के कल्याण के मोती को चुग लेंगे। होली हंस है ना। तो सबसे बड़ी ते बड़ी युक्ति है सहनशीलता के गुण को अपनाना। जितना सहनशील होंगे, सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सत्युग ला सकेंगे। आप सब अनुभव की अथॉरिटी वाले आत्मा हो। अनुभव की अथॉरिटी का आत्मा पर प्रभाव जल्दी पड़ता है। ठीक है। तो सहनशील सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। जो सहनशील होंगे उनकी ही अव्यक्त स्थिति रहेगी, व उनके ही शुद्ध संकल्प की स्वरूप की स्थिति रहेगी। नहीं तो सहनशील नहीं किया तो वह व्यर्थ संकल्प। तो सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे, लेकिन उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा देंगे। तो ये सहनशीलता के गुण के सारे फायदे, विधि और सब कुछ बाबा ने बता दिया। तो इसको हमको यूज करना है ना। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।